अस्सलाम वालेकुम। कॉल को स्टार्ट किया हुआ था। कॉल में हम डेफिनेशन, उसकी टाइप्स को डिस्कस कर चुके हैं, उसकी फॉर्मेशन को भी डिस्कस कर चुके हैं। आज जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है यह है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कॉल। सबसे पहले अगर डेफिनेशन देखी जाए तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कॉल एट हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। मतलब आपने कोयले को लेके गर्म करना है हवा की गैर मौजूदगी में हाई टेम्परेचर पे। इस प्रोसेस को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। अगर वर्ड डिस्ट्रक्टिव पे जाया जाए, डिस्ट्रक्टिव वर्ड डिस्ट्रक्शन से निकला है। किससे निकला है? डिस्ट्रक्शन। और डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है तबाह कर देना। डिस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन का लफ्ज़ी मतलब है तबाह कर देना। अगर यहाँ पे देखा जाए, मैंने एक वर्ड लिखा है इन द एब्सेंस ऑफ एयर। हमने कोयले को हाई टेम्परेचर पे गर्म करना है, लेकिन यहाँ पे आपने हवा नहीं देनी। हवा क्यों नहीं देंगे? अगर आप देखो जी, अगर आप इसको यहाँ पे हवा दोगे तो कोयले को हाई टेम्परेचर जब गर्म करोगे तो कोयला सारे का सारा जल जाएगा। तो इसलिए ये बात याद रखिएगा, ये वाला जो प्रोसेस आपने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करना है, कोयले को गर्म तो कर रहा है लेकिन आपने कोयले को हवा नहीं देनी। और जब आप कोयले को गर्म करते हैं ना तो हमारे पास 4 प्रोडक्ट आ रहे होते हैं। कितने प्रोडक्ट आ रहे होते हैं? 4 प्रोडक्ट। अब वो 4 प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? पहले नंबर पर हमारे पास है कोल गैस, कोल तार, अमोनिया लिकर और कोक। नाम सिर्फ याद रखिएगा, आगे हमने इन सब की एक्सप्लेनेशन करनी है। तो सबसे पहली बात हमने लिखी जी कोल गैस। कोल गैस की बात की जाए तो कोल गैस नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है ऐसी गैस जो कोयले से पैदा हो। बस जब आप इसको गर्म करते हो तो इसमें कुछ गैस बनती है और उस गैस को नाम दे रखा है कोल गैस का। और कोल गैस में बेसिकली 3 गैसों का मिक्सचर होता है, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन। हाइड्रोजन का फार्मूला होता है H2, कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला है CO और मीथेन का फार्मूला है CH4। और इस तरह के एक MCQ आपके एक्सरसाइज के अंदर मौजूद है, सही उसको देख लीजिएगा और इसका आंसर यही होगा कि कोल गैस इज कंपोज्ड ऑफ, कोल गैस मुश्तमिल होती है 3 गैसों के मिक्सचर पर, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन। अगर कोल गैस के यूजेस की बात की जाए तो बच्चे इसमें सबसे पहला जो यूज़ है इसको हम फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कहाँ पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं इसको? फ्यूल के तौर पर, मतलब गाड़ियों वगैरह में या घरों में एज अ फ्यूल के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करें। सेकंड जो यूज़ है इसका, इट इज़ यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इसको रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है इन मेटलर्जिकल ऑपरेशंस। अच्छा, ये मेटलर्जिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं? ये 2 लफ्ज़ है हमारे पास, रिड्यूसिंग एजेंट एंड मेटलर्जिकल ऑपरेशंस। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है और मेटलर्जिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं, इसको थोड़ा समझिएगा। अच्छा, मेटलर्जिकल ऑपरेशन क्या होता है? ज़मीन से जो मेटल्स निकाली जाती हैं, मसलन लोहा, तांबा, ये सारी की सारी मेटल ज़मीन के अंदर पाई जाती हैं। उस ज़मीन से जो जिस तरह मेटल को निकाल रहे होते हैं उस प्रोसेस को हम नाम दे रहे होते हैं क्या? मेटलर्जिकल ऑपरेशंस। आपका चैप्टर नंबर 16 है, उसके अंदर ये पूरा का पूरा मेटलर्जिकल ऑपरेशन का रेलेवेंट एक चीज़ ये है, कॉपर की सेपरेशन है। मतलब तांबे को हम ज़मीन से किस तरह निकालते हैं, तांबे को ज़मीन से किस तरह निकाला जाता है, उस प्रोसेस को हम नाम दे देते हैं मेटलर्जिकल ऑपरेशन का। वहाँ पे हम इसको किसके तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट में सिंपल सी बात बताता हूँ बच्चे, जब हम मैटर को अलहदा कर रहे होते हैं वहाँ से ऑक्सीजन को जज़ब करने के लिए, मसलन मैंने आयरन को अलहदा करना है Fe2O3 से। अब इसके साथ कौन सी चीज़ जुड़ी हुई है? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को जज़ब करने के लिए इस गैस का इस्तेमाल किया जाता है। किस गैस का? कोल गैस का हम इस्तेमाल कर रहे थे। अब करता क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से एक ऑक्सीजन लेता है और ये एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ से ऑक्सीजन निकली और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि इस चीज़ की रिडक्शन हो रही है। जो चीज़ इस चीज़ की रिडक्शन करवा रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे क्या होगा? एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। किसके तौर पे काम कर रहा होगा? एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो बस ये बात याद रखिएगा। इसके बाद सेकंड नंबर में हम पहले नंबर पे ये 2 थोड़े से बड़े हैं, कोल तार और कोक। अमोनिया लिकर थोड़ा सा छोटा है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड नंबर पे हेडिंग दे दो अमोनिया लिकर। अमोनिया लिकर। अब अमोनिया लिकर क्या है? देखो नाम से थोड़ा सा रिप्रेजेंट हो रहा है। अमोनिकल वर्ड अमोनिया से निकला है। किससे निकला है? अमोनिया से। बेसिकली ये मिक्सचर होता है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ, इट इज अ मिक्सचर ऑफ, ये बेसिकली हमारे पास मिक्सचर है। किन चीज़ों का मिक्सचर है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर, या अमोनिया इन वाटर कर लो, या वाटर एंड अमोनिया, ये दोनों अल्फाज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अमोनिया इन वाटर, इन वाटर, ये अमोनिया का पानी के अंदर मिक्सचर है। और अमोनिया का फार्मूला याद रखिएगा, अमोनिया का फार्मूला था NH3। क्या फार्मूला था हमारे पास? NH3। अब इसके बाद इसका यूज़ कहाँ पे? बच्चे इसका यूज़ की बात की जाए, इट इज़ यूज्ड इन, इट इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, फॉर द
मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइज़र, इसको खाद बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फर्टिलाइज़र ऐसे खाद बनाने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ये हमारे पास इसका यूज़ है। तो ये हमारे पास आगे जी कोल गैस एंड अमोनियम लिकर। थर्ड नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कोल तार को। किसको डिस्कस करेंगे? कोल तार को। कोल तार। अभी कोल तार क्या होता है हमारे पास? इसमें ना कुछ एमसीक्यू आ रहे होते हैं, और इस टॉपिक में एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो पास्ट पेपर में काफ़ी दफ़ा आ चुका है, वो शॉर्ट क्वेश्चन क्या है वो भी हम यहाँ पे देख लेंगे। सबसे पहली बात हमारे पास कोल तार के बारे में एक बात याद रखिएगा, कोल तार के अंदर 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद होते हैं। कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद होते हैं? ये पहली बात जो आपने याद रखी, एमसीक्यू के तौर पर पूछी जा सकती है। कोल तार is consist of 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सेकंड नंबर पे इसमें कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद होते हैं? 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड। मिक्सचर है बेसिकली। अब इसमें ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड पता है कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड और मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स आर एरोमेटिक कंपाउंड या एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब एरोमेटिक का मतलब आपको पता है, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? जिसमें बेंजीन रिंग हो। जिसमें क्या हमारे पास है? बेंजीन रिंग हो। इसको हम नाम दे देते हैं एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या नाम दे देते हैं? एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। बच्चे ये जो 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड एक जगह पे पाए जाते हैं ना, इनको अलग-अलग किया जाता है, और इनको अलग-अलग करने के लिए जिस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या है हमारे पास? दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसका हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर रहे होते हैं। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता क्या है ये अब मैं बताऊंगा। ये आगे जाकर दोबारा फिर लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, चैप्टर नंबर 16 में दोबारा फिर इस्तेमाल होगा। 2 दफ़ा आगे जाकर आपका ये लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, तो ये सुन लो। अच्छा, मैं अगर आपसे एक सवाल करूं कि मैं ना आपको 2 चीज़ें मिक्स करके दे देता हूं, वाटर और अल्कोहल, शराब को, ये 2 चीज़ें मैंने मिक्स करके दे दी हैं आपको, क्या आप इन 2 चीज़ों को अलग कर सकते हो? वाटर और अल्कोहल। वाटर भी लिक्विड है, अल्कोहल भी लिक्विड, दोनों को मिक्स किया, आपको दे दिया कि दोनों को अलग कर दो। क्या आप कर सकते हो? कर सकते हैं। देखो, पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेंटीग्रेड। आप इसको लो और 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म कर दो। अब 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा क्या? अल्कोहल बॉयल हो जाएगी, पानी बॉयल नहीं होगा। अल्कोहल बॉयल होगी तो वेपर पानी के ऊपर उड़ेंगे। आप क्या करो, कोई इस तरह का सिस्टम लगाओ कि ये वेपर आप इकट्ठे कर लो। वेपर बन के हमारे पास अल्कोहल अलग होगी, नीचे कौन सी चीज़ रह जाएगी? पानी। ये दोनों की दोनों चीज़ें हमारे पास क्या होगी? यहाँ पे अलग होगी। अब देखो हमने किया इन 2 चीज़ों को अलग किस बेस पे किया? बॉइलिंग पॉइंट की। किस बेस पे किया है? बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे किया है। अगर किसी चीज़ को आप बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे अलग करते हो तो इसको हम नाम दे रहे होते हैं, इस प्रोसेस को नाम दे रहे होते हैं फ्रैक्शनल। मतलब हम 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड को और जो सेपरेट कर रहे होते हैं वो उनके बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे है, और इस प्रोसेस को क्या नाम देंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अच्छा, अब द ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स obtained ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दरमियान जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास हासिल होते हैं आर, ये होते हैं, कौन से होते हैं? एनालिन, टॉलिन, ये नाम याद रख लीजिएगा, टॉलिन, बेंजीन, फिनॉल, ETC। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है पास पेपर में, जो मैंने कहा था इस टॉपिक में एक शॉर्ट क्वेश्चन पास पेपर में काफ़ी दफ़ा पूछा जा चुका है। वो शॉर्ट क्वेश्चन पता क्या है? वो है जी हमारे पास, व्हाट इज पिच, पिच क्या है? एंड गिव इट्स यूज, एंड गिव इट्स यूज़, और इसका इस्तेमाल लिख दो। इधर देखना, थोड़ी देर के लिए इधर देखो। अच्छा, यहाँ पे क्या करते हैं, जब हम इस कोल तार को लेके, इसमें कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड है? 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम इसको लेके गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद सारी की सारी चीज़ें बन के उड़ जाती है ऊपर, उन सबको ऊपर से कर लेते हैं इकट्ठा। लेकिन लास्ट में एक चीज़ रह जाती है, लास्ट में एक चीज़ रह जाती है, जो रेजिड्यू जो लास्ट में रह जाएगा उसको हम नाम दे रहे होते हैं पिच। द रेजिड्यू ऑफ कोल तार, कोल तार के जो लास्ट में चीज़ रह जाती है, रेजिड्यू का मतलब रह जाना, सही है? जो लास्ट में कोल तार की जो चीज़ रह जाएगी उसको हम नाम देंगे पिच का। क्या नाम देंगे? द रेजिड्यू ऑफ कोल तार इज कॉल्ड पिच। इसको क्या नाम देंगे? पिच का। अब इसको यूज़ कहाँ पे करते हैं? भैया अगर इसका यूज़ देखा जाए तो इसको हम यूज़ करते हैं, भैया पिच आपने देखी हुई है, लुक देखिए जो सड़कों के ऊपर डालते हैं, भैया वो पिच है। मतलब इसको हम यूज़ करते हैं सरफेसिंग एंड इट इज यूज्ड, इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं यूज़ फॉर सरफेसिंग। सरफेसिंग का मतलब सरफेस के ऊपर, सरफेसिंग ऑफ रॉड, रॉड की सरफेसिंग के लिए, एंड रूफ और छतों की सरफेसिंग के लिए। लास्ट वाली चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे बच्चे, वो है कॉक। वो क्या हमारे पास है? कॉक। जो हमारे पास लास्ट वाली कौन सी चीज़ है यहाँ पे? कॉक है। कॉक में एक MCQ याद रखिएगा, बाकी चीज़ें देखो। कोल तार के रेजिड्यू को क्या नाम दिया हमने? और कोयले के रेजिड्यू को नाम देते हैं, जो कोयले का रेजिड्यू बचता है जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, लास्ट में यहाँ पे कोयले की जो चीज़ रह जाएगी उसको हम नाम देंगे कोक। रेजिड्यू ऑफ कोल इज कॉल्ड कोक। इसको क्या नाम दे रहे हैं? कोक का नाम दे रहे थे। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आपने यहाँ पे देखनी है, भाई कोक के अंदर 98% कार्बन होता है। इट कॉन्टेन 98% ऑफ कार्बन। इसमें कितने % कार्बन होता है हमारे पास? 98% कार्बन। और लास्ट में एक चीज़ बच्चे, इसका यूज़ देख लीजिएगा। लास्ट में क्या हमारे पास एक चीज़ है, इसका यूज़। कोक को कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है बच्चे? सिर्फ एक बात याद रखिए, इसको मेटल एक्सट्रैक्शन में, मतलब ज़मीन से मेटल जो निकाली जाती है ना, एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है अलग करना। इट इज़ यूज्ड फॉर मेटल एक्सट्रैक्शन, सच एज, जिस तरह मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, सच एज आयरन। और सेकंड इसका यूज़ है बच्चे, इसको हम एज अ फ्यूल के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं। इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल, इसको फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल कर होते हैं। बच्चे ये था जी हमारे पास सारी की सारी चीज़ें। जो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने लिखवाए हैं यहाँ पे, पिच क्या है इसके इस्तेमाल लिख दो, पहला शॉर्ट क्वेश्चन ये। सेकंड नंबर पे कोक में 98% कार्बन होती है। ये MCQ पास पेपर में काफ़ी दफ़ा आ चुका है, कोल गैस की कंपोजिशन क्या होती है, इसके यूजेस और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की डेफिनेशन। बस ये चीज़ आपने याद रखनी है बच्चा। अगर डेफिनेशन आएगी तो आपने यहाँ तक लिखना है, मैं पहले बता दूँ, यहाँ तक लिखेंगे, सिर्फ डेफिनेशन करके आपने बंद नहीं कर देना। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।